हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लाउड ईएमएल। लास्ट क्लास में हमने कार्ड्स के बारे में पढ़ा था, जहां हमने कार्ड्स विद टेक्स्ट और कार्ड्स विद नंबर की बात की थी। आज इस क्लास में हम कार्ड्स विद डेट की बात करेंगे, जहां हम डेट्स का यूज करेंगे इनसाइड द कार्ड। तो ये रहा मेरा एक कार्ड जो मैंने पिक करा। अब यहाँ पे मैं ऑर्डर डेट डालती हूँ और देखती हूँ क्या होता है। तो जब मैंने ऑर्डर डेट डाला तो यहाँ पे अर्लीस्ट ऑर्डर डेट दिख रहा है। जो सबसे पहला ऑर्डर डेट है वो यहाँ पे दिख रहा है, जो कि है 3 जनवरी 2014। अब इसकी मैं फॉर्मेटिंग करूँ उससे अच्छा है सीधे यहाँ से फॉर्मेट पेंटर करती हूँ। यहाँ जाती हूँ और यहाँ पे सिंपली जाके पेस्ट कर देती हूँ। ये रहा मेरा अर्लीस्ट ऑर्डर डेट। अगेन इसको कॉपी और पेस्ट किया। अब लेट्स से मुझे देखना है कि कौन से डेट को मेरा जो प्रॉफिट था वो मैक्सिमम था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, सिंपली अर्ली डेट के ऊपर एक फिल्टर लगाऊंगी। और मुझे यहाँ क्या चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए टॉप एन। टॉप एन क्या चाहिए, टॉप वन चाहिए मुझे। किसके बेसिस पे, टॉप वन चाहिए मुझे प्रॉफिट के बेसिस पे। तो प्रॉफिट कहाँ गया, प्रॉफिट में यहाँ ड्रैग करूंगी और अप्लाई कर दूंगी। तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिला था वो मिला था मुझे 2 अक्टूबर 2016 को। अगेन इसको कॉपी पेस्ट किया सेम कार्ड को, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। व्हाट हैपेंड, ओके, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ से एक ड्रैग कर दिया। अब मुझे चाहिए कि किस दिन मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी सेल हुई है। गाइस, मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी इसीलिए किया ताकि मैं आपको इस चीज को समझा सकूं कि देखो, जैसे ही आपने कॉपी पेस्ट किया ना, सेम जो फिल्टर पुराने विजुअल पे था वो इस पे ऑटोमेटिकली अप्लाई होके आ गया। बट मुझे ये फिल्टर चाहिए नहीं, तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूंगी। ठीक है, अब रिमूव करने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वो चाहिए। प्रॉफिट का बात कर लिया था हमने, अब हम बात करेंगे क्वांटिटी की। तो यहाँ पे मुझे चाहिए ऑर्डर डेट। सबसे पहले मैं मूव करती हूँ और ऑर्डर डेट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टॉप एन, यानी कि मुझे चाहिए टॉप वन। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी सोल्ड। तो क्वांटिटी सिंपली ड्रैग करो, अप्लाई फिल्टर कर दो। तो आप देख पाओगे कि जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी सोल्ड हुई थी वो हुई थी 8 ऑफ नवंबर 2016 को। अगेन इसको गाइस इसको रीनेम करते चलना ताकि आपको बाद में समझने में परेशानी ना हो कि आपने कहाँ क्या बनाया था। और इसको इफ आप एक बार चेक करने के लिए कि हमारे सारे फिल्टर्स रिमूव हो गए थे ना, मैं क्या करूंगी, एक और कार्ड बना लूंगी जस्ट टू चेक कि ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक और कार्ड बनाया, यहाँ पे फिर से मैंने ऑर्डर डेट लिया, यहाँ पे भी ऑर्डर डेट मूव कर दिया। और मुझे ऑर्डर डेट में क्या चाहिए, टॉप एन चाहिए, दैट इज टॉप वन। और टॉप वन में क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे डालना है मैक्सिमम क्वांटिटी सोल्ड। तो क्वांटिटी मूव कर दूंगी, अप्लाई फिल्टर्स कर दिया, 8 नवंबर 2016। ठीक है, तो 8 नवंबर 2016 को हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट की सेलिंग हुई थी। अगेन यहाँ से उठाओ, फॉरवर्ड पेंटर कर दो। सिमिलरली आप देख सकते हो कि मैक्सिमम सेल्स किस दिन हुआ था। अब और गाइस, जो भी चेंजेस आप करोगे, जितने भी डेट्स ऐड करते जाओगे, जो भी करते जाओगे, चेंजेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने कोई भी डेट के रिस्पेक्टिव में चेंज कर दिया तो यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी। अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया हमने यहाँ से और इसको मूव कर दिया। अब लेट्स से मुझे ऑर्डर डेट को फिल्टर में डालना है और मुझे अब मैक्सिमम सेल्स देखनी है। टॉप एन देखना है मुझे, दैट इज टॉप वन। इफ मैं यहाँ 5 करूँ तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। और यहाँ पे सेल्स डालती हूँ, अप्लाई फिल्टर किया, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे बस एक डेट आ रहा है, 18 मार्च 2014। अब मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। मैंने यहाँ टॉप 5 किया था बट टॉप 5 आया नहीं, बस एक ही आया। लेकिन वही मैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लूँ तो भी टॉप 5 नहीं आया। हाउ कम इट्स पॉसिबल, टॉप 5 चाहिए मुझे, देयर शुड बी टॉप 5। अच्छा ठीक है, इसको हटाते एक बार। और
यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मुझे ऑर्डर डेट डालना है और ऑर्डर डेट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टॉप एन मुझे टॉप 5 चाहिए और 5 क्या चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स चाहिए। सेल्स यहाँ किया, अप्लाई फिल्टर किया। ऐसा क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए। लेट्स से इफ मैंने सब कैटेगरी डाला यहाँ पे और अर्लीस्ट डेट को रिमूव कर दिया और यहाँ पे सब कैटेगरी डालने के बाद माय बैड बेसिक फिल्टरिंग करी जो कि है टॉप एन की और यहाँ पे मैंने डाला 5 और यहाँ पे डाला ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स अप्लाई। ओके, सो गाइस मल्टी रो कार्ड जो होता है ना, ये है मल्टी रो कार्ड। तो इसके यूजिंग देखो, जब हम पहले चीजें बना रहे थे तो हम एक ही डिस्प्ले करा पा रहे थे। फॉर एन एग्जांपल मैक्सिमम सेल्स फोन में है तो हमने वो डिस्प्ले कराया। यहाँ पे हम क्या डिस्प्ले करा रहे हैं, यहाँ हम टॉप 5 डिस्प्ले करा रहे हैं, बाइंडर्स, चेयर्स, फोन, स्टोरेज, टेबल, सारी चीजें। तो यूजिंग मल्टी रो कार्ड आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट बहुत सारी चीजें एक ही पेज पे टॉप 5, 6, 10, 11, 12 आप जितनी चाहो उतनी सारी चीजें एक ही पेज पे डिस्प्ले करा सकते हो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। फिर से कार्ड बनाते हैं और फिर से ऑर्डर डेट लेते हैं और वापस से हम कुछ करते हैं इसके साथ। अब फिर से फिल्टर्स ऑन विजुअल पे जाते हैं और यहाँ पे भी ऑर्डर डेट ड्रैग करते हैं। बेसिक फिल्टरिंग हमने देख ली, टॉप एन हमने देख लिया, ठीक है। एडवांस फिल्टरिंग क्या है वो हम देख लेंगे, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक चीजों को फिल्टर करना है तो रिलेटिव डेट नाम की भी एक चीज है। रिलेटिव डेट में क्या होता है, ठीक है, शो आइटम्स व्हेन द वैल्यू इज इन लास्ट डेज या कुछ भी इंक्लूड्स टुडे, मतलब आपको क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए, मतलब रिलेटिव डेट क्या है, इज इन दिस पर्टिकुलर डे चाहिए, वीक चाहिए, ईयर चाहिए, ईयर में डालो, अप्लाई फिल्टर करो, ब्लैंक। क्यों? क्योंकि इस ईयर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिलेटिव डेट हमारा कब से लग रहा है, 1/1/2022 से। तो फिल्टर टाइप में आप क्या कर सकते हो, बेसिक फिल्टरिंग तो कर सकते हो, किसी डेट के हिसाब से भी फिल्टरिंग कर सकते हो कि मुझे इस डेट से इस डेट के बीच में चीजें देखनी है, करनी है, तो वो आप यहाँ से यूजिंग कर सकते हो, वीक लगा सकते हो या कुछ भी कर सकते हो यहाँ से, मतलब रिलेटिव डेज लगा के आप अपने फिल्टर्स को अप्लाई करा सकते हो। तो आई होप ये चीज भी क्लियर है कि हम यहाँ पे मल्टी रो कार्ड का यूज कैसे करते हैं और कार्ड का यूज कैसे कर सकते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने स्टैक बार चार्ट पढ़ा, स्टैक कॉलम चार्ट पढ़ा, क्लस्टर्ड बार चार्ट पढ़ा, कॉलम चार्ट पढ़ा, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, फिर हमने स्टैक्ड एरिया चार्ट भी देख लिया है। लाइन एंड स्टैक्ड एरिया चार्ट बेसिकली कॉम्बो चार्ट्स थी जो हमने पढ़ी थी। हमने रिबन चार्ट देखा, हमने वाटरफॉल देखा, फनल देखा, स्कैटर चार्ट देखा, पाई देखा, डोनट देखा, ट्री मैप देखा, मैप्स भी पढ़ा, फील्ड मैप्स भी पढ़ा, गेज कार्ड, मल्टी रो कार्ड, केपीआई, टेबल्स भी हमने पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं गाइस, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये अभी ऐड हुई है जाके पावर बीआई में। पहले ये सारी चीजें, ऑल दिस थिंग्स वेर पार्ट ऑफ एडवांस चार्ट, बट अब विथ अपडेट्स ये सारी चीजें इसी के अंदर ऐड होते जा रही हैं। तो आप चाहो तो इन विजुअलाइजेशन को भी एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि ये क्या है क्या नहीं है, बट उससे पहले हम एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, वो है स्लाइसर। अब स्लाइसर क्या होता है, लेट्स से मैंने इसके अंदर ऑर्डर डेट हटा के स्टेट डाला, व्हाट हैपेंड, अरे ये ऐसे नहीं आना चाहिए। ओके, यहाँ पे फिल्टर भी लगा है गाइस, हमेशा ध्यान रखना ये कॉपी पेस्ट करते वक्त ना चीजों को बिल्कुल ख्याल से रखना। चलो यहाँ पे हमने स्टेट डाल दिया, तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो सारे स्टेट्स लाइन बाय लाइन शो हो रहे हैं। अब स्टेट्स के बाद यहाँ पे आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग का भी ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे जाओ स्लाइसर सेटिंग्स, आपको स्लाइसर सेटिंग्स कैसी रखनी है, हॉरिजॉन्टल रखनी है, वर्टिकल रखनी है, अभी वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये चीजें ऐसी हो जाएंगी। इसके बाद सिलेक्शन, सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए, सिंगल सिलेक्शन होना चाहिए, मल्टी सिलेक्शन विद कंट्रोल होना चाहिए,
या शो सेलेक्ट ऑल होना चाहिए। इफ हम इसको ऑन करें तो आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन आ गया, पहले नहीं था ये, पहले सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन नहीं था, अब आ गया। अब लेट्स से आपको एक साथ दो चीजें अल्बाना भी सेलेक्ट करना है, कैलिफोर्निया भी करना है, तो पहले मैंने अल्बाना कर लिया, कंट्रोल क्लिक करके कैलिफोर्निया भी सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। इफ आप सिंगल सेलेक्ट अभी ऑफ है, चाहो तो ऑन कर सकते हो, फिर बस एक बार में एक ही सेलेक्ट होगा, बाकी कोई भी ऑप्शंस काम नहीं करेंगे यहाँ पे। मुझे मल्टी सिलेक्शन चाहिए तो मैंने इसलिए इसको ऑन कर दिया है यहाँ पे। इसके बाद स्लाइसर हेडर ऑन, इसको ऑफ कर दोगे तो यहाँ पे जो ये स्टेट दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, इसलिए ऑन कर दो इसको। ऑन करने के बाद स्टेट, यहाँ पे देख रहे हो स्टेट लिखा है, इसकी वैल्यू आप साइज इंक्रीज कर लो, इसको बोल्ड बना लो, थोड़ा सा फॉन्ट कलर को चेंज कर दो, और इसको भी ऑन कर सकते हो आप, तो समरी थोड़ी सी दिख जाएगी आपको। समरी चाहो तो यहाँ से आप ऑन कर लो, ऑफ कर लो, मर्जी आपकी। जैसे ऑन करोगे, जैसे मैंने जॉर्जिया सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे स्टेट में जॉर्जिया आ जाएगा, कंसर्न्स किया है तो ये आ जाएगा। तो आई होप ये चीज क्लियर है आपके पास। स्लाइसर हेडर वैल्यूज में भी सिमिलरली चाहो आप चेंजेस ला सकते हो, बोल्ड बना लो, कलर को चेंज कर लो, मर्जी आपकी, पैडिंग, बॉर्डर, सारी चीजें आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। तो बेसिकली किसी भी स्पेसिफिक स्टेट के लिए आपको कुछ भी देखना हो तो आप यहाँ पे स्लाइसर लगा सकते हो इन दिस वे। लेट्स से मुझे एक और चीज है कि मुझे ना मंथ वाइज भी देखना है, ईयर वाइज कोई चीज देखनी है, तो अगेन मैं क्या कर सकती हूँ, एक नया कार्ड बनाऊंगी स्लाइसर, और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मैंने बस ऑर्डर डेट यहाँ पे लाके ड्रैग करनी है, और डेट हायरार्की में मुझे, वेयर इज डेट हायरार्की, रिमूव शो आइटम विद नो डेटा, इट शुडंट, ओके मैंने ऑर्डर आईडी लिख दिया, माय बैड, मुझे ऑर्डर डेट लिखना चाहिए। ऑर्डर डेट मूव करा, और यहाँ पे मैंने डेट हायरार्की ली, डेट हटा दिया, मंथ हटा दिया, क्वार्टर हटा दिया, और बस ईयर रहने दिया। और अब मुझे इसको डिस्प्ले कराना है वर्टिकल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल कर दिया, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके ड्रैग कर दो, और ड्रैग करने के बाद सिंपली इसको फॉर्मेट पेंटर करो और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दो। बट यहाँ पे क्योंकि हमने वर्टिकल लिया था इसलिए ऑटोमेटिकली पेस्ट हो गया, इसको हॉरिजॉन्टली रखो और अब चीजें ऐसे दिखेंगी। तो आई होप ये चीज क्लियर है कि कैसे हम एक ही चार्ट्स की यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपनी चीजों को दिखा सकते हैं। तो ये थी स्लाइसर की बात, और हम फिर से मिलेंगे अगले क्लास में। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, तो अगले क्लास में हम कुछ एक रिपोर्ट बनाने की, डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।